स्वागत है आपका एएसपी क्लासेस में। अब हम लोग बात करेंगे स्टेप 3। इसका मतलब यह है कि आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। स्टेप 1 में हमने सीखा द यूज ऑफ शैल एंड विल। स्टेप 2 में हमने सीखा द यूज ऑफ इज और एम। और अब स्टेप 3 की बात करते हैं और इसमें हम लोग स्मॉल वर्ब के रूप में सीखने जा रहे हैं वॉज वेर। सबसे पहले उच्चारण को अच्छे से समझ लीजिए। वॉज, लिप्स जो है वह हल्का राउंड शेप लेगा और उच्चारण होगा वॉज। इट इज नॉट वाज, इट इज वॉज। एंड वेर, इट इज नॉट वे और इट इज वे र, वेर वेर, वॉज वेर, वॉज वेर। तो आज हम लोग बात करते हैं द यूज ऑफ वॉज वेर। मीन्स स्मॉल वर्ब के रूप में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वॉज एंड वेर, और मेन वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म। इसके पहले भी हमने सीखा था इज आ एम प्लस आईएनजी। उसी तरीके से इज आ एम के जगह पर आज हम लोग बात करेंगे द यूज ऑफ वॉज वेर। और मेन वर्ब में जैसे इज आर एम के बाद हमने आईएनजी का यूज किया, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी हम वॉज वेर के बाद आईएनजी का ही यूज करेंगे। तो इसका यूज होता कहां है? तो इसे बोला जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। इसके पहले हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में अगर कोई काम कंटिन्यू चल रहा हो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यह पास्ट में, इसका अर्थ क्या हुआ पहले अपने लैंग्वेज में समझना है। पहले कंसेप्ट क्लियर करना है कि इसका यूज हम करेंगे कहां। कोई रूल्स नहीं रटना। रूल्स रटने जाइएगा आपको प्रॉब्लम्स होगा, मिस्टेक्स से नहीं बच सकते। तो पहले कंसेप्ट को समझिए। पास्ट कंटिन्यूअस मींस पास्ट में कोई आपको टाइम इंडिकेट करना होगा और यह बतलाना होगा कि पास्ट में उस समय कोई काम लगातार चल रहा था, कंटिन्यूअसली चल रहा था। जैसे मान लीजिए आज सुबह में आप उठे, कितने बजे उठे? तो 9 बजे आप उठे। और उस समय आपको बतलाना है कि जब आप सो करके उठे तब फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे थे। मींस आज सुबह में पास्ट हो गया और उस समय आपके उठने के समय घर के लोग क्या कर रहे थे यह आपको डिस्क्रिप्शन देना है। मींस जब आप उठे उस समय घर वालों का क्या क्या काम कंटिन्यू चल रहा था, लगातार चल रहा था। तो वह सारे डिस्क्रिप्शंस जो है वह पास्ट कंटिन्यूअस में चले जाएंगे। जैसे जब आप सो करके उठे उस समय अगर भाई टीवी देख रहा था तो टीवी देखने का काम उसका कंटिन्यू चल रहा था, वह पास्ट कंटिन्यूअस में आपको यूज करना है। अगर बहन पढ़ाई कर रही थी तो बहन के पढ़ने का काम जब आप सो के उठे उस समय बहन के पढ़ने का काम लगातार चल रहा था, तो वह पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अगर फादर ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे तो उस समय ऑफिस के लिए तैयार होने का काम लगातार चल रहा था, तो वह पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अगर माँ उस समय खाना बना रही थी तो खाना बनाने का काम लगातार चल रहा था, वह पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अगर दादी वॉकिंग कर रही थी, टहल रही थी जब आप उठे, तो उस समय आपके उठने के समय मीन्स 9 बजे दादी का टहलने का काम चल रहा था। मीन्स एक पास्ट का टाइम इंडिकेट करना है और उस समय आपको दिखलाना है कौन कौन से काम कंटिन्यूअसली चल रहे थे, लगातार चल रहे थे। जैसे आप क्लास में जब पहुंचे तब सारे स्टूडेंट्स के बारे में क्या क्या कौन कर रहा था यह आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। टीचर क्या कर रहे थे, ऑफिस स्टाफ क्या कर रहे थे, जो भी आप डिस्क्रिप्शन दीजिएगा एक पास्ट का टाइम इंडिकेट करके कि उस समय क्या क्या काम चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था। आपको यहां पर क्या देखना है, क्या क्या काम चल रहा था, तो वह सब पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो अब इसे इंग्लिश में करने के लिए कैसे करेंगे इसको ट्रांसलेट, कैसे इसको समझेंगे कि कहां पर हम वॉज का यूज करेंगे और कहां पर वेर का यूज करेंगे। तो पहले उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आई, वी फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, कोई भी नेम
या एक से ज्यादा हो अगर तो दे, या एक से ज्यादा नाम रख सकते हैं। यहां बस यह समझना है वॉज सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, वेयर प्लूरल है। मीन्स वॉज का यूज सिंगुलर के साथ आपको करना है और वेयर का यूज प्लूरल के साथ करना है। कहां करना है? वॉज का यूज सिंगुलर के साथ करना है और वेयर का यूज प्लूरल के साथ करना है। जहां एक हो वहां वॉज का यूज करना है और जहां एक से ज्यादा हो वहां वेयर का यूज करना है। बस यह दिमाग में रखना है, सिंगुलर है वॉज और प्लूरल है वेयर। तो आई जो है वह सिंगुलर हो गया तो क्या हो गया? आई वॉज। वी एक से ज्यादा हो गया, हम लोग एक से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया? वी वेयर। यू का मैंने बोला कि यू जब भी हम कोई भी रूल अप्लाई करेंगे, इसके पहले भी मैंने बोला है, तो हमेशा इसे प्लूरल मानेंगे। तो यहां पर भी यह प्लूरल मानेंगे और प्लूरल क्या है? वेयर, वेयर का यूज करेंगे। ही क्या हो गया? सिंगुलर है, वॉज। शी सिंगुलर है, वॉज। इट सिंगुलर है, वॉज। कोई भी सिंगुलर नेम हो, मदन वॉज, सोहन वॉज, रीता वॉज, रहीम वॉज का यूज करेंगे। एक से ज्यादा हो गया दे वर, एक से ज्यादा हो गया दे वर, और एक से ज्यादा जब नाम हो तो वेर का यूज करेंगे क्योंकि प्लूरल हो गया। तो सिंगुलर के साथ वॉज का यूज करना है और प्लूरल के साथ वेर का यूज करना है। यह आपको दिमाग में सेट करना है पहले। चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल्स पहले देख लेते अपने लैंग्वेज में समझने के लिए कि पास्ट कंटिन्यूअस में हम किस तरीके के सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। खेल रहे थे, खेलने का काम उनका खत्म नहीं हुआ था, खेलने का काम कंटिन्यूअसली लगातार चल रहा था, तो उसे ही हमें पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करना है। वह एक गाना गा रही थी, गाने का काम उसका पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। तुम बाजार जा रहे थे, जाने का काम लगातार चल रहा था, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। मेरी माँ चाय बना रही थी, चाय बनाने का काम लगातार चल रहा था, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। रहीम छत पर खड़ा था। अब यहां देख, उसके पहले रहे थे, रहा था, रही थी, इस तरीके का सेंटेंस के लास्ट में वर्ड जुड़ा है। लेकिन रहीम छत पर खड़ा था, खड़ा रहा था नहीं बोला जा रहा है। तो अगर जब हम रटेंगे रहा था, रहे थे, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, तो इस सेंटेंस को हम नहीं समझ पाएंगे। खड़ा था का मतलब है उसके खड़े होने का काम लगातार चल रहा था, तो वह भी पास्ट कंटिन्यूअस में ही आएगा क्योंकि सेंस जो है वह रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेंस को समझना है कि खड़े होने का काम लगातार चल रहा था। तो आराम से आप समझ गए कि हाँ भाई किस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंसेस का यूज करेंगे। अब कुछ ट्रांसलेशन इससे देख लेते हैं, एक ही मैं एग्जांपल दूंगा और उसके बाद कैसे आपको प्रैक्टिस करना है वह मैं बतलाऊंगा। तो एक एग्जांपल केवल यहां पर देख लेते हैं, बहुत इजी सेंटेंस है, आराम से आप इसे पकड़ सकते हैं। वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, फर्स्ट कंटिन्यूअस हो गया, खेलने का काम कंटिन्यू चल रहा था, तो सब्जेक्ट क्या हो गया भाई? वे लोग। वर्ब क्या हो गया? एकदम लास्ट में चले जाएंगे, खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। तो सबसे पहले वे लोग के लिए क्या हो जाएगा? दे, और खेल रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज वर, क्या यूज करेंगे? प्लूरल है तो वेर का यूज करेंगे, दे वर। खेलना तो आईएनजी हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। और क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। तो फाइनली आपका सेंटेंस बन गया दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब आराम से आप इसको निगेटिव क्लोज्ड ओपन कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं, निगेटिव क्या हो गया? वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। दे वर और वेर स्मॉल वर्ब है, उसके बाद नोट का यूज करेंगे, जो भी स्मॉल वर्ब है
उसके बाद नॉट का यूज करना है। सिस्टम हर जगह सेम रहना है, कहीं चेंज नहीं होना। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला एक बार जो आप सीख लीजिएगा उसे ही बार बार यूज करना है। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्लोज क्वेश्चन क्या हो गया, क्या से शुरू होगा, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, क्या से प्रश्न शुरू है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, क्लोज क्वेश्चन। स्मॉल वर्ब को पहले करेंगे, स्मॉल वर्ब यहां क्या है, वेयर, तो वेयर को पहले कर देंगे। वेयर दे वेयर के जगह क्या हो गया, वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट, वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा अगर क्वेश्चन है तो। और ओपन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वे लोग क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, वे लोग क्रिकेट कब खेल रहे थे, वे लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। कुछ भी आप WS दे सकते हैं। तो सबसे पहले कहाँ के लिए क्या इंग्लिश लिखेंगे, वेयर। और 3 नंबर जो हमने बनाया है वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट, वह पूरा उसके बाद वैसे ही नोट डाउन कर देना है। तो फाइनल हमारा ओपन क्वेश्चन हुआ वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट। तो यह हो गया अफर्मेटिव, निगेटिव, क्लोज्ड, ओपन। अब आपको कैसे प्रैक्टिस करना है यह देखते हैं। अभी तक आपने 3 स्टेप सीखा। पहला स्टेप में क्या सीखा, द यूज ऑफ शैल एंड विल। अगर आपको अच्छा करना है लैंग्वेज तो प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो पहला स्टेप में हमने क्या किया, द यूज ऑफ शैल एंड विल प्लस MV1। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, द यूज ऑफ इज, आर, एम और उसके साथ ING फॉर्म। तीसरे स्टेप में अभी हमने क्या किया, वाज, वर और उसके साथ भी ING फॉर्म। तो यह 3 स्टेप हमने कर लिया। अब हम एक सेंटेंस लेंगे और एक सेंटेंस को हम 12 सेंटेंसेस में पहले कन्वर्ट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते, वह दरवाजा खोल देगा। फ्यूचर में हमने लिया, देखिए शैल विल जो पहला हमने सीखा था, तो फ्यूचर में हमने एग्जांपल लिया, वह दरवाजा खोल देगा। भविष्य की बात है, दरवाजा खोल देगा बोलिए, वह दरवाजा खोलेगा, दोनों सेम है। वह दरवाजा खोल देगा, वह दरवाजा खोलेगा, दोनों सेम है। हमारे लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से होगा, लेकिन बात तो फ्यूचर की है ना, वह दरवाजा खोलेगा या वह दरवाजा खोल देगा। बात भविष्य की, भविष्य में यह काम किया जाएगा तो फ्यूचर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सेंटेंस का 12 सेंटेंस बनाना है। तो पहला 4 क्या हो जाएगा, वह दरवाजा खोल देगा, वह दरवाजा नहीं खोलेगा। क्लोज क्वेश्चन, क्या वह दरवाजा खोल देगा, और ओपन क्वेश्चन, वह दरवाजा कब खोल देगा। यह 4 हो गया, अफर्मेटिव, निगेटिव, क्लोज्ड, ओपन। शैल विल से हो गया, फ्यूचर का हो गया। अब इसे आपको इजआरएम प्लस ING मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करना है। वह दरवाजा खोल देगा का अब आपको सोचना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म क्या होगा। मींस केवल आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना, अपने भी लैंग्वेज में अच्छे से समझना है कि अगर फ्यूचर को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करना है तो अपने लैंग्वेज में क्या कीजिएगा, वह दरवाजा खोल देगा को क्या करेंगे, वह दरवाजा खोल रहा है। अभी कंटिन्यू काम चल रहा है, अगर खोलने का काम, दरवाजा खोलने का काम, तो क्या बोलेंगे, वह दरवाजा खोल रहा है। और फिर इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, क्लोज्ड, ओपन। तो निगेटिव क्या हो गया, वह दरवाजा नहीं खोल रहा है। क्लोज्ड क्वेश्चन, क्या वह दरवाजा खोल रहा है। ओपन क्वेश्चन, वह दरवाजा कब खोल रहा है, क्यों खोल रहा है, कैसे खोल रहा है। चलिए 8 नंबर हो गया। अब नंबर 9 से आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। मींस पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा था, यह बोलना है। पहला हो गया, वह दरवाजा खोल देगा, फ्यूचर हो गया। वह दरवाजा खोल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। और पास्ट में अगर कोई काम कंटिन्यू चल रहा हो तो इसे कैसे बोलिएगा, वह दरवाजा खोल रहा था, वह दरवाजा खोल रहा था। अफर्मेटिव यह हो गया। निगेटिव क्या हो जाएगा, वह दरवाजा नहीं खोल रहा था। क्या वह दरवाजा खोल रहा था, वह दरवाजा कब खोल रहा था। तो इस तरीके से आपको एक सेंटेंस को 12 सेंटेंस में कन्वर्ट करना है अपने लैंग्वेज में, और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब खोल देगा, क्या खोल देगा, दरवाजा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, वह के लिए ही हो गया। फ्यूचर है तो विल का यूज करेंगे। खोल देना के लिए ओपन का यूज करेंगे, ही विल ओपन। क्या खोल देगा, ऑब्जेक्ट हो गया द डोर, ही विल ओपन द डोर। अफर्मेटिव। निगेटिव क्या हो जाएगा, वह दरवाजा नहीं खोलेगा, शैल विल के बाद नॉट का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, he will not open the door।
ही विल नॉट ओपन द डोर। क्लोज्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, स्मॉल वर्ब को पहले करेंगे। बार बार अच्छे से सुनिए और उसको फॉलो कीजिए। ही विल की जगह क्या हो जाएगा, विल ही। विल ही ओपन द डोर, विल ही ओपन द डोर। और ओपन क्वेश्चन में वह दरवाजा कब खोल देगा, सबसे पहले कब की इंग्लिश व्हेन, और फिर 3 नंबर जो हमने उतारा विल ही ओपन द डोर, दैट विल रिमेन द सेम, व्हेन विल ही ओपन द डोर। चलिए 5 नंबर, वह दरवाजा खोल रहा है, वह के लिए ही खोल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज अ एम, तो ही के साथ इज हो गया और आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, ओपनिंग। ही इज ओपनिंग द डोर, ही इज ओपनिंग द डोर। वह दरवाजा नहीं खोल रहा है, निगेटिव हो गया, क्या करेंगे, ही इज नॉट ओपनिंग द डोर, ही इज नॉट ओपनिंग द डोर। वह दरवाजा नहीं खोल रहा है। क्या वह दरवाजा खोल रहा है, क्या हो जाएगा, यस, इज पहले आ जाएगा, इज ही हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इज ही ओपनिंग द डोर, इज ही ओपनिंग द डोर। वह दरवाजा कब खोल रहा है, कब बीच में आ गया, ओपन क्वेश्चन, तो सबसे पहले कब के लिए व्हेन लिखेंगे, और 3 नंबर इज ही ओपनिंग द डोर जो है वह पूरा वैसे ही उतार देना है, व्हेन इज ही ओपनिंग द डोर। चलिए लास्ट में चलते हैं। वह दरवाजा खोल रहा था, पास्ट में खोलने का काम कंटिन्यू चल रहा था, लगातार चल रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ वॉज वेर, क्या हो जाएगा, यस, सिंगुलर है तो वॉज का यूज करेंगे और आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। ही वॉज ओपनिंग द डोर, ही वॉज ओपनिंग द डोर। निगेटिव हो गया, वह दरवाजा नहीं खोल रहा था, तो वॉज यहां स्मॉल वर्ब है तो वॉज के बाद यहां नॉट का यूज करेंगे। ही वॉज नॉट ओपनिंग द डोर, ही वॉज नॉट ओपनिंग द डोर। क्या वह दरवाजा खोल रहा था, क्लोज क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, वॉज पहले आ जाएगा, ही वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वॉज ही, और सारा वैसे ही रह जाएगा, वॉज ही ओपनिंग द डोर, वॉज ही ओपनिंग द डोर। और लास्ट में हो गया, वह दरवाजा कब खोल रहा था, सबसे पहले कब की इंग्लिश हो जाएगी, व्हेन, और 3 नंबर जो हमने उतारा है क्लोज क्वेश्चन वह पूरा वैसे ही दे देंगे, व्हेन वॉज ही ओपनिंग द डोर। तो आपको एक सेंटेंस लेना है फ्यूचर में और उसको 12 सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस, और बार बार आपको अपने लैंग्वेज में 12 सेंटेंस में करना है। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि यह 3 स्टेप्स जो हमने सीखा उसका यूज कहां करेंगे, कैसे करेंगे, और फिर आप जब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इंग्लिश में लिखने की आपकी आदत बनेगी। यह 3rd स्टेप हमने कंप्लीट किया, द यूज ऑफ वॉज वर। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें और चेक करते रहें कि क्या आपने अभी तक जो भी बतलाया गया वह सीखा, यह जरूरी है। केवल सिलेबस पूरा करना नहीं है, नॉलेज लेना हमारा काम है, सीखना हमारा काम है। तो सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू।